देखा जाए एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला गया था, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए सेक ए tan ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। पॉइंट टू बी नोटेड, क्या बोला गया था कि साइन ए का वैल्यू लिखना इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। देखिए इस चैप्टर में जो है 3 फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो अप्लाई होता है। सबसे पहला फार्मूला ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डेट इज इक्वल टू 1, ठीक है। और एक और फार्मूला लगता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिखा जाता है सेक स्क्वायर थीटा। और एक और फार्मूला लगता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिखा जाता है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये तीनों फार्मूला अच्छे से मेमोराइज होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब मैं अगर बात करूं तो लिखा गया था क्या, देखिए एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए tan ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, यानी कि कॉट ए के टर्म में साइन का वैल्यू लिखना था। तो कैसे होगा सर, तो देखिए इसके लिए हम लोग रिलेशन अभी यूज करेंगे कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए दैट विल बी इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए लिखा जा सकता है, ठीक है। चलिए अब देखिए तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए एज इट इज रहने दिया जाए। और देखो तो कॉसेक कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन होता है, सो वी कैन राइट हियर 1 बाई साइन ए, ठीक है। यानी कि यहाँ से आप लिख सकते हो 1 बाई साइन स्क्वायर ए। चलिए मतलब ओवरऑल दोनों तरफ रेसिप्रोकल किया जाए, क्या किया जाए, दोनों ही साइड्स रेसिप्रोकल कर दिया जाए। तो जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा, तब आप लिख सकते हो यहाँ से साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। मतलब यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो साइन ए, यहाँ से अगर बात किया जाएगा तो आप लिख सकते हो साइन ए इजकल टू अंडर रूट एंड 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखा जा सकता है, ठीक है। मतलब यहाँ से साइन ए का वैल्यू लिखा जा सकता है √1 का वैल्यू दैट इज 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट लिखा जाएगा आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। दिस इज योर राइट आंसर, यानी कि साइन का वैल्यू हमने कॉट के टर्म में लिख दिया। चलिए नेक्स्ट अगला क्या बोला गया था, सेके का वैल्यू लिखना था इन टर्म्स ऑफ कॉट। अब सेके को टर्म इन टर्म्स ऑफ कॉट कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा, तो कैसे किया जाएगा उसके लिए है ना, सेक ए का वैल्यू के लिए बात किया जाए तो सेक ए को इन टर्म्स ऑफ कॉट लिखा जाए। चलिए अब देखिए तो देखो अभी एक रिलेशन होता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू लिखा जाता है सेक स्क्वायर ए होता है, ठीक है ना। तब देखिए यहाँ से ये वाला टर्म जो है वो क्या लिखा जा सकता है, फर्दर अगर बात किया जाएगा तो सेक ए। अब देखो यहाँ से लिख दो, इसे कॉट में कन्वर्ट कर दो। तो हम लोग जानते हैं कि tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है, यानी कि tan ए का वैल्यू लिखा जा सकता है 1 बाई कॉट ए, क्योंकि एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है इसीलिए। तो यहाँ से लिखा जाएगा 1 बाई कॉट स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। चलो अब यहाँ से एलसीएम ले लिया जाए। तो जब यहाँ से एलसीएम लोगे तो यहाँ से मैं ले देता हूँ पहले सेक स्क्वायर ए को, यहाँ पर आप एलसीएम ले लो तो एलसीएम कितने आ जाएंगे, एलसीएम हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ से लिख सकते हो आप कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो सेक ए इजकल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई लिखा जा सकता है कॉट स्क्वायर ए। मतलब यहाँ से हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई आप लिख सकते हैं यहाँ से कॉट ए। दिस इज आवर राइट आंसर। चलिए अब देखो tan का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉट, तो tan का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉट तो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा जा चुका है, ठीक है। चलिए तो यही हो गया आवर सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1।